नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लेके आए हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसको लेकर के हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग जानेंगे। सही दिख रहा है आप लोगों को। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, कंप्यूटर का इतिहास। The history of computer dated back thousands of years. Early devices used for calculation include. कंप्यूटर का इतिहास हजारों साल पुराना है। आरंभिक गणनात्मक उपकरणों में शामिल है। कंप्यूटर का इतिहास बहुत साल मतलब हजारों साल पुराना है। आरंभिक गणनाओं में उपकरणों में शामिल है। जो पहले गणना होती थी उन उपकरणों में मतलब कंप्यूटर को शामिल शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है अबेकस। सबसे पहले हम लोग का आया था अबेकस। अबेकस 3000 ईसा पूर्व में आ गया था अबेकस। इन्वेंटेड इन मेसोपोटामिया, इट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट कैलकुलेशन टूल। मतलब इसका ये जो है 3000 साल पहले, 3000 ईसा पूर्व पहले कहाँ बना था? मेसोपोटामिया में बना था। यह पहला गणना उपकरण माना जाता है। इसको फर्स्ट गणना उपकरण, फर्स्ट गणना उपकरण माना जाता है। उपकरण माना जाता है, माना जाता है। ओके, एंशिएंट टूल्स। देखो, एंशिएंट टूल्स में इन्वेंटेड अराउंड 3000 बीसीई, 3000 अराउंड 3000 ईस्वी पूर्व में मतलब इसको बनाया गया था मेसोपोटामिया पर बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए। इसको बनाया गया था मेसोपोटामिया में बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इसको बनाया गया था। सब्ट्रैक्शन, सॉरी, स्ट्रक्चर इसका कैसा था? ब्रीड ऑन रोड्स आर मूव्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, मॉडर्न यूज, स्टिल यूज इन एशिया। और इसका मतलब मॉडर्न यूज क्या था कि स्टिल यूज इन एशिया फॉर मेंटल मैथ ट्रेनिंग एंड ब्रेन डेवलपमेंट। इस समय भी इसका मॉडर्न जमाने में भी इसका यूज होता है। एशिया के कई जगहों पर इसका यूज होता है ट्रेनिंग के लिए। जो मेंटल ट्रेनिंग दिया जाता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है अबेकस का। ओके, यहाँ पे हिंदी इसका दिया गया। प्राचीन उपकरण लगभग 3000 ईसा पूर्व में बनकर तैयार होते हैं। मेसोपोटामिया में ये बना था। मेसोपोटामिया में बना था और संरचना में छड़ों में लगे मोतियों को जोड़ घटाने के लिए हिलाया जाता था, जिससे जोड़ कैलकुलेशन को किया जाता था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को इसके थ्रू किया जाता था। इसके थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को किया जाता। आधुनिक में आज भी एशिया में मतलब मानसिक मस्तिष्क विकास के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स कब बना था? नेपियर बोन्स बना था हमारा 1617 ईस्वी में। जॉन नेपियर इन्वेंटेड रोड टू सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन। जॉन नेपियर ने इसको बनाया था 1617 में। गुणा को सरल करने के लिए इन्होंने इसे बनाया था। गुणा को सरल बनाने के लिए इसको इन्वेंट किया था। ओके, स्ट्रक्चर इसका क्या था, कैसा था? इसका स्ट्रक्चर यह छड़ियों और हड्डियों से बना होता था। ठीक, छड़ियों और हड्डियों से बना होता था जिन पर गुणा तालिका अंकित होती थी। गुणा तालिका अंकित होती थी। इसका उपयोग कैलकुलेटर के आने से पहले तेज गणना में सहायक था। मतलब इसका उपयोग तब होता था जब पहले कैलकुलेटर नहीं आया था। कैलकुलेटर कैलकुलेटर जब नहीं आया था उससे पहले इसका यूज, तो इसका उपयोग क्या था? कैलकुलेटर के आने से पहले तेज गणना में सहायक था। कैलकुलेटर के आने से पहले। ओके, फिर नो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? पास्कलाइन। पास्कलाइन 1642 ईस्वी में बना था। पास्कलाइन कब बना था? 1642 ईस्वी में। पास्कलाइन 1642 ईस्वी में बना था। पास्कलाइन 1642। ब्लेज पास्कल क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसका नाम क्या था? पास्कलाइन था। ब्लेज पास्कल ने पहले आंतरिक कैलकुलेटर बनाया था। ओके, फिर इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642 में। हेल्प हिज फादर विद टैक्स कैलकुलेशन। इन्होंने अपने अपने पिता के टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, पिता के टैक्स को क्या करने के लिए? कैलकुलेट करने के लिए पास्कलाइन को बनाया था। स्ट्रक्चर, a mechanical calculator using gears and wheels to perform addition and subtraction। यह एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको मतलब गियर एंड व्हील्स का यूज करके ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करता था। उसके पहले एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना को, मतलब घटाने को
कंप्लीट करता था। ओके, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल, हिस्ट्री का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था। ओके, अब इसका इसको ब्लैक पास्कल ने उस वैल्यू से बनाया था, इसका हिंदी पिता की गणना के लिए मदद करने के लिए, कर की मतलब कि उनके पास टैक्स की मदद करने के लिए बनाया था। यह गियर और पहियों से संचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था जो जोड़ और घटाव कर सकता था। यह इतिहास की पहली यांत्रिक गणना मशीनों में से एक थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेवरिज व्हील। लेवनिज व्हील, लेवनिज व्हील 1673 में बन के तैयार हुई थी। 1673 में इसको बनाया गया था। इसको गॉटफ्राइड लेबनिज ने पास्कलाइन को सुधार कर गुणा और भाग करने के लिए बनाया था। कौन बनाया था? गॉटफ्राइड लेबनिज ने पास्कलाइन को सुधार कर गुणा और भाग करने की सुविधा इसमें जोड़ी थी। ओके, गुणा और भाग की सुविधा भी इसमें जोड़ी थी। 1677 में बना था लेबनिज व्हील, इन्वेंटेड डेवलप्ड बाई गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज इन 1633 टू इम्प्रूव पास्कल्स कैलकुलेटर, मतलब कि पास्कल को इम्प्रूव किया गया था। ओके, स्ट्रक्चर इसका क्या था? यूज अ स्टेम ड्रम टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें एक स्ट्रिप ड्रम था जो चारों गणनाएं कर सकता था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों गणनाएं कर सकता था। ओके, चारों गणनाएं कर सकता था। इंपॉर्टेंस, फर्स्ट मशीन कैपेबल फॉर डूइंग ऑल फोर अर्थमेटिकल ऑपरेशन मैकेनिकली। ये पहली मशीन थी, ये पहली मशीन थी जो चारों गणनाओं एक साथ में कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में डिवीजन, ये चारों गणनाओं करने वाली ये पहली मशीन कौन है? लेबनिज व्हील। ये पहली मशीन हो गई थी जो चारों गणनाओं एक साथ में, चारों गणनाओं को एक साथ में कर सकती थी। ओके, इसका संरचना था जो देखिए आप लोग, ये मशीन जो पहली जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें एक साथ में कर सकती थी। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों का है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को बताया लोग चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। डिजाइन द डिफरेंस इंजन इन 1822 में। पर्पस, इट वाज बिल्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड टेबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता था, टेबुलेट कर सकता था पॉलिनोमियल फंक्शन को। टेक्नोलॉजी, अब मैकेनिकल कैलकुलेटर, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था यूजिंग गियर्स एंड लीवर्स, नो इलेक्ट्रिसिटी। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसका यूज गियर से होता था, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी चल सकता था। ओके, सिग्निफिकेंस क्या था, इसकी महत्व क्या थी? तो कंसीडर्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन कंप्यूटर प्रोटोटाइप्स, ये मतलब पहला स्वचालित यांत्रिक कंप्यूटर माना जाता है जो खुद से चलता है। फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर इसको माना जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये आप लोगों की हिंदी है। ठीक है, डिजाइन बनाया था, इसका गणना तालिका बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। यांत्रिक मशीन के बिजली के बिना भी चल सकता था। यह पहला स्वचालित यांत्रिक कंप्यूटर इसको माना जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का डिफरेंस इंजन के बाद मार्क वन कंप्यूटर, इन्वेंटेड डेवलप्ड बाय हॉवर्ड केन। हार्ड आइकन ने इसको बनाया था, हार्वर्ड आइकन ने इसको बनाया था। डेवलप्ड बाय हार्वर्ड आइकन इन कोलैबोरेशन विथ आईबीएम, आईबीएम के साथ में कोलैबोरेशन करके इसको 1944 में बना के तैयार किया था। फुल नेम इसका था नॉर्वर्ड हार्वर्ड मार्क वन। इस कंप्यूटर का मतलब फुल फॉर्म क्या था? हार्वर्ड मार्क वन, या फिर कह सकते हो आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर, ASCC, ASCC। स्ट्रक्चर इसका कैसा था? स्ट्रक्चर इसका था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था स्ट्रक्चर। कंप्यूटर यूजिंग स्विच, रिले एंड रोटेटिंग सॉफ्ट। ये पहली कंप्यूटर थी जिसमें स्विच, रिले एंड रोटेटिंग सॉफ्ट का यूज किया गया। यूज्ड बाय द यूएस नेवी फॉर बैलिस्टिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसको यूएस की नेवी ने यूज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे, मार्क वन कंप्यूटर को। ओके, ये लगभग 51 फीट लंबा और 5 टन वजनी था। ओके, और इसमें ज़्यादा, ये हिंदी हो गई इसकी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, फिर आया हम लोगों का एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर, एबीसी के इन्वेंटर का था डेवलप्ड बाई जॉन एनासॉफ एंड क्रीफोर्ड बेरी।
जॉन एनोसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर के इसको बनाया था 1937 से 42 के बीच में। ओके, फुल फॉर्म इसका क्या था? एटनोसॉफ वेरी कंप्यूटर, एटनोसॉफ वेरी कंप्यूटर, जिसे एबीसी कहते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूजिंग बाइनरी सिस्टम एंड वैक्यूम ट्यूब। ये पहला मतलब डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें बाइनरी सिस्टम एंड वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, बाइनरी सिस्टम एंड वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। फिर इसका हिंदी, तो ये क्या होगी? इसकी हिंदी होगी। इसका आविष्कार इसे जॉन एटनसॉफ और क्लिफर्ड वेरी ने बनाया था 1937 से 42 के बीच में विकसित किया था। ओके, पूरा नाम इसका एटनसॉफ वेरी कंप्यूटर है। इसका शॉर्ट में हम लोग एबीसी कह देते हैं। उसका इस तकनीक इसका क्या था? यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो बाइनरी सिस्टम और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कर सकता था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो बाइनरी सिस्टम और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कर सकता था। इसका महत्व क्या था? इसे डिजिटल कंप्यूटर के विकास की नींव रखी थी। इसने डिजिटल कंप्यूटर का जो विकास होगा उसकी नींव रखी थी। मतलब डिजिटल कंप्यूटर बनना यहीं से, मतलब ये मैंने इसके बाद इसी के टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके डिजिटल कंप्यूटर की तरफ बढ़ाया जाने लगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों का था आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम एक कंपनी है। आईबीएम को देखा जाए तो आईबीएम एक कंपनी है जो कंप्यूटर और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाती है। मतलब उसके जो यूज होने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर में जो यूज होते हैं कह सकते हैं, उसको बनाती है आईबीएम में कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यस एक्स्ट्रा, सॉरी फॉर, यस नहीं होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। फाउंडेड इन 1911, 1911 में मतलब बनी थी, जिससे इसका पहले नाम क्या था? सीटीआर था। फिर इसको रीनेम कर दिया गया 1924 में। इसका नाम रख दिया गया आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। कंट्रीब्यूशन, क्रिएट आईबीएम 701 फर्स्ट कॉमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर। सबसे पहले इसने आईबीएम 701 बनाया जो फर्स्ट कॉमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर था। एंड हेल्प बिल्ड हार्वर्ड मार्क वन, और इसी के थ्रू हार्वर्ड मार्क वन को बनाने में हेल्प मिल सकी। ओके, इम्पोर्टेंस इसका क्या है? आईबीएम इज वन ऑफ द वर्ल्ड वर्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी। आईबीएम के पास वर्ड्स की अच्छी टेक्नोलॉजी है। एंड कंप्यूटर कंपनीज नॉन फॉर इनोवेशन इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मतलब आईबीएम एक ऐसी कंपनी जो हार्डवेयर भी बनाती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है, फिर एआई में भी मतलब इसका मतलब बहुत सारा वो है, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम भी इसमें है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, आईबीएम। स्थापना 1911 में सीटीआर के नाम से हुआ था और बाद में इसको कन्वर्ट करके 1924 में आईबीएम नाम रख दिया गया था। ओके, आईबीएम नाम रख दिया गया था। योगदान इसका देखा जाए तो आईबीएम सबसे एक पहला वैज्ञानिक व्यवसायिक कंप्यूटर बनाया गया जो हार्वर्ड मार्क वन में सहयोग कर किया था जिसने। महत्वपूर्ण इसमें क्या? आईबीएम दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों में से एक है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में अग्रणी है। मैं वर्ड बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, इक्विपमेंट, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट जो कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं, रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट हैं उसको ये आईबीएम कंपनी क्या करती है? बनाती है। आईबीएम आईबीएम के आईबीएम द्वारा बनाया जाता है रिलेटेड टू कंप्यूटर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स को बनाती है। ओके, फिर हम लोग देखें तो एनियाक, फिर आया एनियाक जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। इन्वर्टर इसके कौन डेवलप्ड बाय जॉन प्रेस्पर इकार्ड। इसको किसने डेवलप किया था? जॉन प्रेस्पर इकार्ड एंड जॉन मैकार्थी, जॉन मैकली ने बनाया था 1946 में। जॉन मैकार्थी भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि जॉन मैकार्थी
जॉन मैकली ने 1946 में बनाया था। इसका टेक्नोलॉजी क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। सिग्निफिकेंट यूज बाय द यूएस आर्मी फॉर बैलिस्टिक कैलकुलेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशन पर सेकेंड। 5000 गणनाओं को एक साथ में कर सकती थी। ओके, पूरा नाम इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होते हैं ENIAC। आविष्कार इसे जॉन प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मैकली ने 1946 में विकसित किया था। तकनीकी यह पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। इसका महत्व क्या है? तो इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के बैलिस्टिक गणनाओं के लिए किया। यह प्रति सेकंड 5000 जो कर सकते, 5000 एडिशन को एक साथ में भी एक सेकंड में कर सकती थी। ओके, फिर उसके बाद आया हमारा एडवैक। एडवैक क्या था? एडवैक एडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डेवलप डेवलप्ड इन डिजाइन इन 1945 1945 में इसको डिजाइन किया गया था जॉन वन न्यूमैन, JP इकार्ट एंड जे मैकली के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। की फीचर इसमें क्या? फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज द स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट। ये पहला कंप्यूटर था जो स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट पर था। प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर इन मेमोरी, और ये डेटा को मेमोरी में स्टोर करता था। इंपॉर्टेंस इसका क्या था? इट influenced the design of almost all modern computer based on the von Neumann architecture. Okay, ये आधुनिक कंप्यूटर की वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित थी। वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर पे आधारित न्यू बना। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखें तो हम लोग का एडसैक है। एडसैक एडसैक इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। ओके, इन्वर्टर कौन था? बुइल्ट इन 1949 में बाई मॉरिस विल्केस। मॉरिस विल्केस ने इसको बनाया था 1949 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसको बना करके तैयार किया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ओके, की फीचर इसमें क्या था? फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटर टू रन स्टोर प्रोग्राम सक्सेसफुली। ये पहला मतलब फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटर टू रन स्टोर प्रोग्राम सक्सेसफुली है। पहला व्यवहारिक कंप्यूटर था मतलब जो स्टोर प्रोग्राम को सफलतापूर्वक चला सकता था। मतलब अगर कोई प्रोग्राम इसमें स्टोर करके रख दिया गया, जैसे ये कोई प्रोग्राम, इसको जब अगर हम कंप्यूटर में स्टोर कर देंगे तो इसको ये दोबारा यहाँ पे चला सकता था, इसको दोबारा परफॉर्म इसका करा सकता था। ओके, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान में इसने वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद की और आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की नींव रखी। आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की नींव रखी। मुख्य विशेषता है पहला व्यवहारिक कंप्यूटर था जो स्टोर प्रोग्राम को सफलतापूर्वक चला सकता था। आविष्कार इस 1949 में मॉरिस विल्कस ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया था। पूरा नाम इसका क्या था? तो पूरा नाम था इसका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, एडसैक। फिर नेक्स्ट हम लोग का है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है? यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल UNIV का फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल, ये से ऑटोमेटिक, से कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन्वेंटर कौन था? डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मॉकली। जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मॉकली इन 1951 में इसको डेवलप किया था। अचीवमेंट इसमें क्या था? ये पहला व्यवहारिक मतलब फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर यूज फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशन। ये पहला कंप्यूटर था जो बिजनेस और जो कि बिजनेस एंड गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए मतलब यूज होने के लिए अवेलेबल था। मतलब ये मतलब ऐसा कंप्यूटर था जिसको बिजनेस एंड गवर्नमेंट में एप्लीकेशन के लिए मतलब यूज के लिए अवेलेबल हो गया था, उपलब्ध करा दिया गया था। सही रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था जिसे व्यापार और सरकारी कार्यों में भी उपयोग किया गया था। ओके, किया गया था। फिर फेम इसका क्या था? प्रसिद्धि कैसे मिला? फेम मतलब प्रसिद्धि कैसे मिला?
गेन अटेंशन बाय द, गेन किया इसने, गेन अटेंशन बाय द करेक्टली प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द यूएस, रिजल्ट ऑफ द 1952 1952 यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। जब इसने गेन अटेंशन मतलब सब अपनी तरफ आकर्षित के लोगों को करेक्टली प्रेडिक्शन कर दिया, मतलब एकदम सही से प्रेडिक्ट कर दिया रिजल्ट को, यूएस के प्रेसिडेंट का जो रिजल्ट होना था 1952 का, उसको एकदम सही से प्रेडिक्ट कर दिया, सही ढंग से पूर्वानुमान से ही बता दिया, तो इसलिए ये ज़्यादा फेम आगे में ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई इसकी। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा IBM 650, IBM 650, IBM 650 लॉन्च। इसका IBM का फुल फॉर्म अभी आप लोगों को पढ़ा के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ओके, IBM का फुल फॉर्म लॉन्च, लॉन्च ईयर IBM 650 लॉन्च कब हुआ था? इंट्रोड्यूस बाय IBM इन 1954, 1954 में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट मॉस प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर था जिसको मतलब हल्का बनाया गया था। ओवर 2000 यूनिट सोल्ड। टेक्नोलॉजी, यह पहला व्यापक रूप से निर्मित कंप्यूटर था, लगभग 2000 यूनिट इसके बेचे भी गए थे। ये पहला कंप्यूटर था जिसके 2000 यूनिट एक साथ में बेचे गए थे। टेक्नोलॉजी यूज मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, इसमें यूज हुआ था मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी एंड पंच कार्ड फॉर इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के लिए, मतलब इसके इनपुट आउट के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का, पंच पंच कार्ड का यूज होती है, पंच कार्ड इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का यूज हुआ था। इंपॉर्टेंस क्या था? वाइडली यूज इन यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेस, मतलब बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेस में इसका यूज होने लगा। मेड कंप्यूटर मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, और ये सबके लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो गया था। इसका हिंदी है। लॉन्च हुआ था IBM, मतलब 1954 में पहली बार लॉन्च हुआ था इसका पहला व्यापक रूप से कंप्यूटर, जो 2000 यूनिट बेचा गया था। उसके बाद तकनीकी रूप से मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का उपयोग होता था। इसका महत्व है कि ये सुलभ रूप से, किफायती रूप से मतलब मिलने लगा, विश्वविद्यालय और कमर्शियल रूप से यूज होने लगा। नेक्स्ट हम लोगों का है IC। IC का देखो, कंप्यूटर में IC जब से आ गई तब से कंप्यूटर में रिवोल्यूशन आ गया, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि, क्योंकि IC आने से कंप्यूटर को मतलब छोटा बनाया जाने लगा, हल्का बनाया जाने लगा, और फिर अच्छे से उसको डेवलप किया जाने लगा। तो IC का जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इन्वेंटर, इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड इन 1958-59, मतलब इसको इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड इन 1958-59 बाय जैक किल्बी, जैक किल्बी के द्वारा इसको बनाया गया था, एंड रॉबर्ट नॉइस। मेन इसमें जैक किल्बी मतलब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जैक किल्बी इम्पोर्टेंट है, और रॉबर्ट नाइस के द्वारा इसको बनाया गया था। फंक्शन, कंबाइंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कंबाइंस मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसमें मतलब यह एक ही चिप पर कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ता था। कई इलेक्ट्रॉनिक जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर ऑन अ सिंगल चिप, एक सिंगल चिप पे कई घटकों को मतलब कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ सकता है। घटक मतलब कंपोनेंट होता है, कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ सकता था। इंपॉर्टेंस क्या है? रेवोलू revolutionized electronics made computer smaller, faster, cheaper and more powerful। इसने इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में क्रांति ला दी, फिर रिवोल्यूशन ला दिया, क्योंकि कंप्यूटर जो था छोटा था, तेज था, छोटा, स्मॉलर, फास्टर मतलब तेज, चीपर मतलब सस्ता, एंड मोर पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली भी था। ओके, तो इसने कंप्यूटर की दुनिया में क्या ला दिया? एक तरीके से रेवोल्यूशन ला दिया। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार 1958 से 1959 के बीच में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने किया था। कार्य चिप पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एक साथ में कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों मतलब कंपोनेंट्स को जोड़ सकता था। महत्वपूर्ण क्या था? ये छोटा, तेज, सस्ता था और शक्तिशाली भी था। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों को क्या आता है इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग अधिक तेज और प्रभावशाली हो गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम और कीबोर्ड का प्रयोग शुरू हुआ था इस समय, ऑपरेटिंग सिस्टम और कीबोर्ड का प्रयोग भी शुरू हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट ये दोबारा हो गया, इसमें दोबारा हो गया, देखते हैं बहुत सारे कीबोर्ड का प्रयोग, ये सब दोबारा हो गया। ओके, यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, लाइक
जैसे कि इंटेल 4004 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। पर्सनल कंप्यूटर पीसी आने लगे, बिकम्स पॉपुलर होने लगे, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स भी आने लगे। इंट्रोड्यूस ऑफ जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई मतलब ग्राफिकल, पूछ लेते हैं फुल फॉर्म इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर जीयूआई का एक्सटेंशन होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंट्रोड्यूस ऑफ जीयूआई, विंडोज आने लगे एंड एप्पल कंप्यूटर्स भी आने लगे। प्रोसेसर जैसे इंटेल 404 उपयोग होने लगा। पर्सनल कंप्यूटर पीसी आम, मतलब आम बात हो गई पीसी आना। ओके, पीसी आना आम बात हो गया। जीयूआई विंडोज और एप्पल, एक मिनट भाई ब्लिंक करता। जीयूआई जैसे कि जीयूआई आ गई से विंडोज और एप्पल कंप्यूटर का आगमन हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों का प्रोसेसर, प्रोग्रामेबल चिप। प्रोसेसर के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रोसेसर, इसको हम लोग प्रोग्रामेबल चिप भी कह देते हैं। डिफिनेशन इसका, प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब प्रोसेस इज द, जैसे मतलब क्या होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं बताओ? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू, ब्रेन ऑफ, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को। तो उसके बाद में देखो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिससे को उसी की जो सीपीयू होता है, उसी का जो मतलब एक छोटा भाग होता है, जिससे कुछ बहुत सारे प्रोग्राम को इनेबल करके उसको बना दिया जाता है, मतलब छोटे पैमाने पर वर्क करने के लिए उसी को प्रोग्रामेबल चिप या प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर जैसे फोन में हम लोग प्रोसेसर का यूज करते हैं, उसमें मतलब कि सीपीयू का यूज तो हो नहीं सकता, सीपीयू बड़ा सा होता है, इसलिए एक प्रोसेसर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर, a processor is the brain of computer that perform calculation control task। ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और कंट्रोल करता है टास्क को। जैसे देखो, प्रोसेसर का एकदम अच्छा सा उदाहरण आप लोग देख सकते हो, जो आता है एम्बेडेड, जो फिंगरप्रिंट लगाने वाला होता है, कॉलेजों में यूज होता है, उसमें एम्बेडेड प्रोसेसर होता है। उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। जो कॉलेजों में आप लोग जाते हो तो मतलब इस समय बायोमेट्रिक लगता है, बायोमेट्रिक लगता है, बायोमेट्रिक लगता है कि प्रेजेंट ऑप्शन तो उसको हम लोग उसमें इमिडिएट प्रोसेसर आता है। प्रोग्रामेबल चिप, अ चिप दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक अ माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। प्रोग्रामेबल चिप क्या होती है? अ चिप दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म, एक ऐसी चिप जो ऑलरेडी ऐसी ऐसी चिप जिसे विशिष्ट कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जैसे लाइक अ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर हैं। ओके, उसके बाद में आता है एग्जांपल इसका, इंटेल 404 क्या है? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। आर्डिनो हो गया, रेस्पबेरी हो गया, जो लोग मतलब कोई कंप्यूटर कोर्स करते हैं जिससे वो लेवल करो, उसमें होता है आर्डिनो। आर्डिनो पे कोडिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। अच्छा, कोई कोर्स करो या फिर कोई कोर्स करो, या फिर जब आगे हम लोग BCA MCA BCA MCA करते हैं, उसमें आर्डिनो आर्डिनो पे कोडिंग करना भी सिखाया जाता है एक तरीके से। इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? यूज इन कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन। इसका यूज होता है कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, वॉशिंग मशीन्स में, ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज होता है। इसका देखिए परिभाषा, प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो गणनाएं करता है और कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रोग्रामेबल चिप होती है, ऐसी चिप जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। इसका एग्जाम्पल इंटेल 4004 है, पहला माइक्रो प्रोसेसर है। आर्डिनो रास्पबेरी भी इसी में आती है। महत्वपूर्ण क्या है कि कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, कार आदि लगभग सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकों में इसका यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर का। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, अब आ जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट कंप्यूटर, नहीं अभी सॉरी, अभी फर्स्ट कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर का एनालिटिकल इंजन था, जिसको 1837 में बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज में भी ये रिपीट हुआ है, बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा
डिजाइन किया गया था, द फर्स्ट जनरल पर्पस मशीन था। इस पे कोडिंग किसने किया था? एडा लवलेस ने इस पे क्या किया था? कोडिंग किया था। प्रोग्रामर, प्रोग्राम, ओ सॉरी, प्रोग्रामर, प्रोग्रामर थी, देख लेना इस पे। प्रोग्रामर थी फर्स्ट, एडा लवलेस क्या थी? फर्स्ट प्रोग्रामर थी, मतलब इस कंप्यूटर पे, ठीक, ओके। टेबलेटिंग मशीन आया 1890 में। हरमन हरमन हॉलरिथ ने इसको बनाया था, क्रिएटेड इट फॉर यूएस सेंसस। यूएस सेंसस मतलब यूएस की जनगणना के समय इसको बनाया गया था, यूजिंग पंच कार्ड। इसमें पंच कार्ड का भी यूज हुआ था, ओके। चल ले रहे हो भाई, क्यों परेशान कर, तो भाई चल जाओ। यूएस के सेंसस में इसको यूज किया गया था। फिर हर्मन हालविन ने इसे जनगणना के लिए बनाया था, जो पंच कार्ड का प्रयोग करती थी। इसमें किसका प्रयोग होता था? पंच कार्ड का यूज होता था, 1890 में ही बना था। फिर अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाते हैं। जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच में माना जाता है, पहली पीढ़ी को। इसमें यूज किया तो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था फॉर सर्कुलेटरी के लिए। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। एग्जाम्पल जैसे एनियाक हो गए, यूनिवैक हो गए, ऊपर हमने आपको पढ़ा है, एनियाक, यूनिवैक, एडसाइक, ये सारी चीज ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है। वेरी लार्ज एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर, इसमें बहुत बड़े होते थे और बहुत सारी पावर को, मतलब बिजली को खपत करते थे, इसमें कंज्यूम करते थे। हिंदी में यही है कि एग्जाम्पल इसका एनियाक, यूनिवैक हो गया, आकार में बहुत बड़े और अधिक बिजली खपत करते थे, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या है? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको माना जाता है 1956 से 1963। फर्स्ट जनरेशन को कब से माना जाता है? 1946 से 56 माना जाता है, 1940 से 1956 के बीच में। पहला कब आया था? 1900, चलो अभी आगे अच्छे से शॉर्ट में करा देते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963, दूसरी पीढ़ी के आता है। यूज ट्रांजिस्टर इन इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर किसका यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, रिप्लेस पर वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। स्मॉलर फास्टर मोर रिलायबल हो गया, मतलब छोटा हो गया, फास्टर हो गया, मोर रिलायबल मतलब अधिक विश्वसनीय हो गया, ओके। एग्जाम्पल के लिए IBM 1401 को कह सकते हो, 1401, IBM 1401 को कह सकते हैं। IBM ने फुल फॉर्म तो नहीं बोले, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, आकार में छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय हो गया था। उदाहरण के लिए IBM 1401 यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का भी यूज होने लगा। फास्ट एंड मोर इफिशियंसी, मतलब बहुत तेज हो गया और एफिशिएंसी इसकी अच्छी हो गई। इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है कीबोर्ड, कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हो गया, मतलब इंट्रोड्यूस हो गया था, मतलब यूज होने लगा था। फिर आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1971, 40 से, तो 40 से 56। फिर सेकंड जनरेशन का है 56 से 61, फिर 56 से 64, और फिर थर्ड जनरेशन कब आ गया? कब हुआ? 64 से 1971। फर्स्ट जनरेशन कब हुआ? यहाँ पे लिखते रहे, याद होता है। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट, क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन कब है? 1940 से 1956 तक चला। फिर सेकेंड जनरेशन कब से? 1956 से 1964 तक। फिर थर्ड जनरेशन आ गया 1964 से 1971 तक, ओके। थर्ड जनरेशन, इसमें क्या था? स्मॉलर, क्या था? स्मॉलर मतलब छोटा हो गया था, फास्टर एंड मोर पावरफुल था देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से तेज था, छोटा था और ज़्यादा पावरफुल था कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC का यूज होने लगा था, विच इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी,
मतलब जिसने परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को, विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया था। लोवेस्ट लोअर कॉस्ट एंड मोर एनर्जी इफिशिएंट, मतलब लो कॉस्ट में आ गया था, मतलब एनर्जी जो ज़्यादा एनर्जी, पहले जो पहले कंप्यूटर आते बड़े होते थे साइज में, और बहुत सारी मतलब एनर्जी ज़्यादा खपत करते थे, बिजली का ज़्यादा खपत करते थे, बट इसमें कम हो गया था। इट यूज कीबोर्ड एंड मॉनिटर फॉर इनपुट आउटपुट, इनपुट के लिए जैसे कीबोर्ड का यूज होने लगा था, मॉनिटर का आउटपुट मतलब देखने के लिए भी मॉनिटर का यूज अच्छे से होने लगा था। ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। सपोर्ट मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम, एक साथ में एक से अधिक एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकता था, जैसे अब देखो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होते हैं, एक साथ में बहुत सारे चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे टास्क को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अब इसका हिंदी है कि दूसरी पीढ़ी में छोटे, तेज और अधिक शक्तिशाली, इसकी हिंदी है। शुरू हो गया था ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को क्या दूसरी पीढ़ी में तेज और अधिक शक्तिशाली था। आईसी के प्रयोग के प्रदर्शन और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई थी, लागत में कमी और ऊर्जा की खपत में कमी आई थी। इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग शुरू हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जिसमें मल्टीप्रोग्रामिंग संभव हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ में किसी चीज़ ना संभव हो सकता था, एक साथ कई प्रोग्राम चलाना संभव हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोगों का आता है जैसे इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल जैसे IBM 360 सीरीज आई, IBM की पूरी सीरीज IBM 360, फिर IBM आगे भी पढ़े हैं तो IBM कई कंप्यूटर आए थे, IBM 370, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP 8, ये सारी मतलब किस जनरेशन की है, थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर है। फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में आया था 1940 से 1956 तक, फिर सेकेंड आया था 1956 से 1964 तक, फिर थर्ड आया था 1964 से 1964 से लेकर के 1971, हाँ 1964 से लेकर के 1971 तक, 1964 से 1971 तक, ओके, थर्ड जनरेशन तक हो गया। फिर आता हम लोगों का फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट में जो चल रहा है वो भी फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर है, ठीक, फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर है 1971 से प्रेजेंट। माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड थाउजेंड्स ऑफ आईसी ऑन अ सिंगल चिप, इसमें माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड थाउजेंड्स ऑफ आईसी ऑन अ सिंगल चिप, एक सिंगल चिप में बहुत सारी हजारों आईसी लगी होती है। ग्रेटली इंक्रीज स्पीड, मतलब स्पीड बहुत तेज है। परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी मतलब बहुत अच्छी है इसकी। पर्सनल कंप्यूटर पीसी बिकम पॉपुलर, मतलब पीसी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। वेरी कम्पैक्ट एंड अफोर्डेबल हो गया, मतलब प्राइस भी अफोर्डेबल है, यूज हो अब तो सबके पास लगभग पीसी या फिर लैपटॉप सारी चीज़ें आ गई है, तो ये फोर्थ जनरेशन में अच्छे से मतलब सस्ता भी हो गया था, फिर अफोर्डेबल हो गया, तो सब लोग लेने लगे थे। यूज ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होने लगा था, जिससे माउस एंड हैंड हैंड डिवाइसेस स्टार्ट हो गए थे। हैंड मतलब जो हाथों से यूज किया, जैसे जैसे कि माउस हो गया, फिर कीबोर्ड हो गया, उसके बाद में खेलने के लिए बहुत सारे मतलब गेम्स को खेलने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, इन सारी चीज़ों का क्या होने लगा था, यूज होने लगा था। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट बिकम कॉमन, इसमें नेटवर्किंग और नेटवर्क चलाना भी कॉमन हो गया था। प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस जावा पाइथन का यूज भी होने लगा था, ओके। फिर नेक्स्ट है, देखो इसी के हिंदी है कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ जिसमें हजारों आईसी एक ही चिप पर लगे होते हैं, ओके। गति क्षमता और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई, गति क्षमता और विश्वसनीयता में क्या हुई, वृद्धि हुई। व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी आम हो गए थे, आकार में छोटे, उपयोग में आसान और सस्ते हो गए थे। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का उपयोग आरंभ हुआ, माउस का उपयोग स्टार्ट हो गया था। इंटरनेट और नेटवर्किंग का विकास हो गया था। फिर उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे C++, जावा पाइथन में प्रोग्रामिंग होने लगा था, ओके। फिर नेक्स्ट हम लोगों का है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिर एक बार देखिएगा, अच्छा लास्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स देख लो। इसके
जैसे IBM के बहुत सारे पीसी आते हैं, एप्पल मैनिटोस आता है, फिर इंटेल 4004, फिर इंटेल 8085 करके आता था, पेंटिनियम सीरीज आने लगी थी, जैसे डेल का आने लगा था, HP, लिनेवो लिनेवो का आने लगा, जैसे बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर आने लगे हैं फोर्थ जनरेशन में। ओके, अभी प्रेजेंट में आते भी हैं। फिर अब आ गया फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड अब देखो फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट में तो फिफ्थ जनरेशन का जैसे चल ही रहा है, उसके बाद में आने वाले जो फ्यूचर में आने वाले समय में भी इसका यूज होगा, जैसे बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पर बेस्ड है, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग पर, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्या है बेस है, वॉइस रिकॉर्डिंग, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग इसमें ऐड हो गया। फोकस ऑन मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन, ऐसे मतलब इस पे फोकस किया जा रहा है कि कंप्यूटर जैसे है कि मनुष्य की तरह सोचने लगे। ओके ओके, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित है। वायरस रिकग्निशन, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग होना शुरू हो गया है। कंप्यूटर को मानव की तरह सोचने योग्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ओके, फिर अब आ जाते देखो ये टेबल आप लोगों के लिए बनाए हैं, इस देखो देखो क्लियर हो, देखने में इस पर लिख दिए जनरेशन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, उसके बाद में क्या है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, फिर पीरियड क्या है, फिर एग्जाम्पल्स क्या है। ओके, इसमें टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज है, फिर पीरियड क्या है, फिर एग्जाम्पल्स क्या है इसके, ये सारी चीजें हम बता देता हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का वो जो यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। इसका टाइम पीरियड देखें तो कम से कम 1940 से 1956 के बीच में था। इसके उदाहरण देखें तो एनियाक हो गया, यूनिवैक हो गया, ये सारे इसके उदाहरण। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर लग गया 1956 से 1963 या 64 के बीच में, 1963 में मिलेगा टाइम, 1964 में मिलेगा आप लोगों को। IBM जैसे इसमें आया था IBM 4000, IBM 1401। फिर थर्ड जनरेशन में IC का यूज होने लगा था, इसका यूज होने लगा था, IC का यूज होने लगा था 1964 से 1973 के बीच में। IBM 360 को ले सकते हो एग्जाम्पल में। फिर फोर्थ जनरेशन में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा और IC का भी यूज होने लगा था 1971 से प्रेजेंट में भी जो चल रहा है वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, जैसे इंटेल, PC, डेल, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर फिफ्थ जनरेशन में AI टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, AI एंड क्वांटम का यूज होने लगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में इसका जो है टाइम पीरियड है, प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा, जैसे सीरी हो गया, गूगल AI हो गया, वो सारी मतलब AI टूल्स आ गई हैं। ओके, फिर तब ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के हम प्रेजेंट करते हैं। ओके।